दो आदमी की कहानी एक ऐसे समाज की दास्तान है जहां दो इंसानों की जिंदगी एक ही शहर में रहते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही होती है। ये कहानी बताती है कि परिस्थितियां किस तरह से किसी इंसान के जीवन की दिशा बदल देती हैं और कैसे समाज के दो लोग अपने अपने संघर्षों और विचारों के आधार पर अपनी अलग अलग मंजिलों की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रमेश और सुरेश। दोनों एक ही गांव से ताल्लुक रखते थे, बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके जीवन की राहें बिल्कुल अलग अलग हो गईं। जहां एक और रमेश एक सामान्य परिवार से था, वहीं सुरेश का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। गांव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक ही स्कूल में हुई थी। दोनों के परिवार में एक दूसरे के प्रति अच्छा स्नेह था और दोनों का आपसी रिश्ता भी मजबूत था। जब दोनों का 12वीं तक का स्कूल खत्म हुआ, तब सुरेश को शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उसके पिता उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहर में उसका दाखिला अच्छे कॉलेज में करवा दिया। सुरेश ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाया। शहर में रहकर उसने आधुनिक तकनीक और व्यापार की दुनिया में कदम रखने की सोची। वहीं दूसरी ओर रमेश के पिता किसान थे और उनके पास सीमित संसाधन थे। रमेश ने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसने अपने पिता के साथ खेती में मदद करना शुरू कर दिया। रमेश के मन में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वह भी पढ़े लिखे लोगों की तरह कुछ बड़ा करे, लेकिन परिस्थितियों ने उसे खेती और ग्रामीण जीवन में ही बांध दिया। वह अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करने लगा। शहर का जीवन और संघर्ष। सुरेश के जीवन में शहर आकर एक नई दिशा खुल गई। शहर की चकाचौंध, नए दोस्त, बड़े बड़े लोग और आधुनिक जीवन शैली ने उसे प्रभावित किया। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाली। सुरेश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, उच्च स्तर के लोगों के बीच उठता बैठता और बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता गया। लेकिन शहर का जीवन आसान नहीं होता। सुरेश को यहाँ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा, अकेलापन और मानसिक दबाव के बीच वह कभी कभी थक जाता था। उसे अपने गांव और पुराने दोस्तों की याद सताती थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि वह वापस लौटने का सोच भी नहीं सकता था। गांव का जीवन और संतोष। वहीं रमेश का जीवन गांव में शांतिपूर्ण था, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षों से भरा हुआ था। खेतों में काम करते हुए वह अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सपनों को जीता रहा। गांव के लोग उसे इज्जत देते थे, क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार था। रमेश ने खेती में नई नई तकनीकों को अपनाने की कोशिश की, ताकि उसकी उपज बढ़ सके और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। हालांकि ग्रामीण जीवन की सीमाएं उसे हमेशा महसूस होती थीं। रमेश के मन में कभी कभी यह ख्याल आता कि काश वह भी सुरेश की तरह शहर जाता, पढ़ाई पूरी करता और आज एक सफल इंसान होता। लेकिन फिर वह सोचता कि गांव का जीवन भी उसे शांति और संतोष देता है। भले ही उसके पास शहर की सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन परिवार के साथ रहने की खुशी और सुकून उसे संतोष देती थी। दोनों का मिलन। कई सालों बाद एक दिन सुरेश को अपने गांव में एक काम से आना पड़ा। वह अपने पुराने घर और दोस्तों को देखने के लिए गांव आया। गांव में रमेश से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। दोनों ने अपने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। सुरेश ने रमेश को शहर की ऊंचाइयों और अपने करियर की उपलब्धियों के बारे में बताया। उसने बताया कि वह अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका है और कई देशों में यात्रा कर चुका है। रमेश ने भी सुरेश को अपने संघर्षों और गांव के जीवन के बारे में बताया। उसने कहा, भाई, यहाँ गांव में जीवन सरल है। मुश्किलें हैं, लेकिन हम इसे जीते हैं। हमारे पास उतनी धन दौलत नहीं है, लेकिन परिवार और सुकून है। सुरेश ने रमेश की बात सुनी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ है, वह सब कुछ नहीं है। उसने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने जीवन में एक खोखलापन महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के जीवन को समझने की कोशिश की। सुरेश ने महसूस किया कि भले ही उसके पास पैसा और शोहरत थी, लेकिन गांव के जीवन में जो सुकून और आत्मीयता थी, वह शहर की भागदौड़ में कहीं खो गई थी। वहीं रमेश ने भी सोचा कि यदि उसके पास शहर की शिक्षा और संसाधन होते, तो शायद वह भी जीवन में कुछ बड़ा कर पाता। अंतिम निष्कर्ष। इस मुलाकात के बाद दोनों दोस्तों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण आया। सुरेश ने फैसला किया कि वह अपनी कंपनी के काम के साथ साथ गांव में भी कुछ करने की कोशिश करेगा। उसने रमेश के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा कृषि व्यवसाय शुरू करने का सोचा, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें भी एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिल सके।
वहीं रमेश ने भी शहर की कुछ तकनीकों को अपनाने की ठानी, ताकि उसकी खेती में और सुधार हो सके। इस तरह दो आदमी की कहानी एक ऐसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती है जहां हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष और सपनों के साथ जी रहा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता और संतोष दोनों का महत्व है। जहां एक और शहर का जीवन हमें तरक्की और अवसर देता है, वहीं गांव का जीवन हमें शांति और सुकून की अनुभूति कराता है।